इस वीडियो में आपको एक्सेल में बताया जाएगा हाइपरलिंक का आपको यूज़ कैसे करना है। नॉर्मली हाइपरलिंक होता क्या है, इंसर्ट पे जब आप लोग आएंगे तब यहाँ पर आपको एक कमांड दिखेगा, नाम है जिसका लिंक या फिर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल+K। हाइपरलिंक में लिखा हुआ है क्रिएट अ लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेजेस एंड फाइल्स। हाइपरलिंक्स कैन आल्सो टेक यू प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपरलिंक का आपको यूज़ मल्टीपल तरीके से करके बताया जाएगा। हाइपरलिंक का मेन जो पर्पस होता है कि अगर आपको अपने एक्सेल के इस वर्कबुक में किसी दूसरे एक्सटर्नल फाइल या फोल्डर को लिंक करके ला के रखना पड़े, जिस पे क्लिक करके आप सीधे उस फाइल या फोल्डर तक पहुँच सकें, या फिर आपके पास कोई मल्टीमीडिया फाइल है, लाइक कोई फोटो है आपके पास, कोई वीडियो क्लिप है, कोई सॉन्ग से, आप उसको भी हाइपरलिंक की मदद से यहाँ पर जो है ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइपरलिंक के कई मेथड होते हैं यहाँ पर यूज़ करने के। तो एक एक मेथड हम लोग ईजिली यहाँ पे समझेंगे कि कैसे कैसे आपको इसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको अगर हाइपरलिंक सीधीली वो इजीली पढ़ना है तो सबसे पहले आपको इंसर्ट पे जाना पड़ेगा और हाइपरलिंक पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जब आप लिंक्स पे क्लिक करेंगे तब आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस बॉक्स में जो लिंक टू करके आपको दिख रहा है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, सेकंड ऑप्शन आपको दिखेगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, थर्ड ऑप्शन है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और फोर्थ ऑप्शन आपको मिलेगा ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आपको इन चारों को एक एक करके पढ़ाया जाएगा। इसे स्टार्टिंग हम लोग पहले से करेंगे, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज का कैसे आपको यूज़ करना है। इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग मीन्स कि जो फाइल या वेब पेज जो पहले से बना है, आपके पास अगर ऑनलाइन कोई वेबसाइट है या फिर आपका ऑनलाइन कोई साइट है, आपको उसका लिंक यहाँ पे ला के रखना पड़े एक्सेल के किसी सेल के अंदर, जिस पे क्लिक करते ही सीधे वही वेब पेज आपके सामने ओपन हो जो आपको चाहिए। या दूसरे केस में आपने अगर एमएस वर्ड पर, एक्सेल पे, पावरपॉइंट पे या किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर पे अगर आपने फाइल को किसी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे सेव करके रखा है, आपको उस फाइल या फोल्डर को लिंक करके यहाँ पे ला के रखना पड़े, तब उसके लिए आप पहले कमांड का यूज़ करेंगे जिसका नाम है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज का। इसका मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल देता हूँ कि कैसे कैसे आप इसमें काम करेंगे। तो स्टार्टिंग हम लोग पहले से करेंगे, देन आपको मैं बाकी तीनों इसके आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए लुक इन। लुक इन का मतलब ये होता है कि आपको आपका जो फाइल या फोल्डर है जिसको आपको लिंक करके ला के रखना है वो कहाँ पर है, आपको पहले उसका लोकेशन यहाँ पे देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं डेस्कटॉप पर आता हूँ क्योंकि डेस्कटॉप पे मैंने कुछ फाइल और फोल्डर रखा भी है और अभी आपको मैं उसी पर कुछ चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर आपको दिख रहे हैं और नीचे जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पे कुछ फाइल भी बनी हुई है। तो अभी हम लोग एक फाइल का लिंक कैसे बनाएंगे ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप पर यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट स्टेबल 11 to 12 बेलमस डिफिनीशन। तो अभी यहाँ पर एक किसी फाइल पे क्लिक कर देता हूँ और जब आप किसी भी फाइल पे क्लिक करेंगे, ये एक्सेल की फाइल है और आप लोग एक्सेल पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, और जब आप किसी भी फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको दो पते पे ध्यान रखना पड़ेगा। ऊपर लिखा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले और नीचे आपको मिलेगा एड्रेस। ये जो इस फाइल का एड्रेस है वो आपको नीचे दिखा रहा है और ऊपर जो आपका टेक्स्ट टू डिस्प्ले है, इसका मतलब है कि ऊपर जो आप लिखेंगे वही नीले कलर का लिंक के रूप में आपको दिखेगा। तो ये जो ऊपर लिखा है ना, इसको हटा के आप जो भी टाइप करना चाहते हैं, जो नीले में आपको लिंक करके दिखाना है, आप उसको लिख दीजिए। ध्यान रखिएगा आप जो भी चेंजेस करेंगे ना वो ऊपर करिएगा, नीचे एड्रेस में आप कुछ ना करिएगा, वरना फिर आपका हाइपरलिंक काम नहीं करेगा अगर आपने पता उसका गलत कर दिया तो। यहाँ पे जस्ट सामने आपको मिलेगा स्क्रीन टिप। स्क्रीन टिप का मतलब ये होता है कि आपको अगर यहाँ पे कुछ स्क्रीन टिप देना पड़े तो आप स्क्रीन टिप पर आएंगे, तब यहाँ पर स्क्रीन टिप टेक्स्ट पूछेगा। जैसे मैंने दे दिया लिंक 1। ठीक है, आप नाम अपने अकॉर्डिंग स्क्रीन टिप का दे सकते हैं। जब आप इसको ओके कर देंगे, ठीक है, ओके करते ही यहाँ पर आपको फॉर्मेट से टेबल दिख ही रहा है और नीचे इस फाइल का पूरा एड्रेस आपको दिख रहा है। अभी आप सीधे इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है। ठीक है, और जब माउस को यहाँ पे लीव करेंगे तो स्क्रीन टिप आपने जो लिंक 1 दिया था ना वही आपको दिखा रहा है। जब माउस से आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिएगा, जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एक्सेल का फाइल ओपन होगा जिसमें आपको वही फाइल दिखेगा जिसका नाम था फॉर्मेट स्टेबल 11 to 12। ठीक है, तो ये फाइल आपको इस तरह से देखिए पूरा डिस्प्ले करा और ये फाइल बड़े लेवल पे ही आपको दिखा पा रहा है। इसमें बहुत सारी शीट पे काम किया गया था और ये सारी शीट आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर भी रहा है। ठीक है, इजिली एक काम तो इसका ये था। अगर फाइल को आपको बंद करना है तो आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिएगा, फाइल आपकी बंद हो जाएगी। ऐसे आपको मैं कुछ एग्जांपल इसके और दूंगा हाइपरलिंक के। आप लिंक्स पे क्लिक करिए,
फिर से आप डेस्कटॉप पर आएंगे। यहाँ पर अगर आपके पास कोई फोल्डर है, जैसे यहाँ पर लिखा है 3 to 4 कोडिंग, अगर आपको किसी कोडिंग का लिंक यहाँ पे क्रिएट करना पड़े, ठीक है, या फिर और भी यहाँ पर फोल्डर बने होंगे जैसे कि प्रोग्रामिंग बैच 12 to 1, अगर आपने इसको क्लिक कर दिया तो ऊपर डिस्प्ले में आप वही करिए जो अभी आपने किया था। एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि आगे जो 12 to 1 है और प्रोग्रामिंग बैच को मैं रखता हूँ, बाकी अगल बगल का पता मैंने हटा दिया। तो डिस्प्ले में आपको इस तरह रखना है और एड्रेस में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको किसी तरह का स्क्रीन टिप देना है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई कंपल्सरी ये नहीं है देना, ठीक है। अभी फिलहाल आप ओके कर दीजिएगा। जैसे ओके करके आप फिर से जब इसको ओके करेंगे तो आप इस फोल्डर का लिंक यहाँ पे क्रिएट करेंगे और जब आप इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जब आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर का जितना भी फाइल होगा वो आपको दिखा देगा। जैसे आपने क्लिक कर दिया, अब देख सकते हैं आपको इसके अंदर की फाइल ये दिखा रहा है। जैसे इसके अंदर दो फोल्डर हैं, CSS के और HTML के। जब आप HTML पे डबल क्लिक करेंगे तो HTML के अंदर के आपको कंप्लीट दिखा रहे हैं यहाँ पर फाइल्स, ठीक। और जब आप बैक आएंगे और जब आप CSS में डबल क्लिक करेंगे तो CSS के अंदर के ये सब आपको कोडिंग दिखा रहे हैं, ठीक। जिस पे आप डबल क्लिक करके आप डायरेक्टली जो आपने कोडिंग किया होगा ना वो आपको डिस्प्ले कर देगा। फिलहाल मैंने एक वेब पेज पे ओपन कर दिया है, अब ये वेब पेज आपका ओपन करके दिखाएगा। एक तो आपका ये हो गया ऑप्शन, ठीक है, कि कैसे कैसे यहाँ कोडिंग करके काम हो रहा है। मैंने कुछ कोडिंग किया था जिससे आपको ये सब दिखा रहा है टोटल। अभी आपको मैं इसके और भी एग्जांपल देने वाला हूँ, बस आप लोग देखते रहिए कि कैसे कैसे इसमें वर्क करना है। जब आप लिंक्स पे क्लिक करेंगे, अगर आपसे सीधे कोई बोल दे कि मुझे CSS का ही सीधे फाइल ओपन करके दिखाए, मुझे HTML या CSS का ऑप्शन ना दिखाए, तब ऐसे सिचुएशन पे आपको फिर से डेस्कटॉप पे आना है और यहाँ पर अगेन आप उसी फोल्डर को ही उठाइए। तो आप फ़ोल्डर पे क्या करेंगे, एक बार आप इसको डबल क्लिक करिए, ठीक। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको दो फाइल दिखेगा, CSS का और HTML का। ये आपका दो फोल्डर है। मुझे सिर्फ CSS का ही अंदर का फाइल देखना है, मुझे HTML का नहीं देखना है। तो आप CSS पे क्लिक करके आप ऊपर नाम दे सकते हैं, जैसे कि आपने लिख दिया CSS फाइल, ठीक है। स्क्रीन टिप देना है तो दे दीजिएगा, वरना आप इसको करिए ओके। जब आप माउस इस पे क्लिक करेंगे तो इस बार सीधे आपको CSS की फाइल ओपन करके दिखाएगा, आपको ऑप्शन नहीं देगा कि आपको कौन सा फाइल ओपन करना है, ठीक है। तो ये था हाइपरलिंक को यूज़ करने के कुछ बेसिक स्टेप कि आपको कैसे कैसे यूज़ करना है। ऐसे में कुछ एग्जांपल आपको और देने वाला हूँ जो कि से भी थोड़ा सा एडवांस है। जैसे आप जाएंगे यहाँ पर, मैंने कुछ वीडियोस भी रखे हुए हैं जो मैंने क्लास के लिए बनाए थे, ऑनलाइन क्लास के लिए, उसके ये कुछ वीडियोस हैं, ठीक है। तो अभी अगर मैं किसी एक वीडियो पे क्लिक कर दूं, जैसे यहाँ पर तारीख भी आपको दिया है कि आपने कौन कौन से डेट को वीडियो लॉन्च किया था, ये प्रॉपर आपको डेट भी दिखा रहा है सबका। अगर आप किसी भी एक जो है डेट पर क्लिक कर दें, ठीक है, आपने अगर इस पे क्लिक कर दिया और मुझे ऊपर डिस्प्ले में कोई नाम रखना है, जैसे कि आपने नाम दे दिया वीडियो 1, ठीक है, और ये इसका पूरा एड्रेस होगा। जैसे आप इसको ओके कर देंगे, ओके करने के बाद अब आप इस वीडियो को एक बार प्ले करके देखिए। वीडियो पे जब आप क्लिक करेंगे, आप इसको जब ओके करेंगे तो इसके अंदर का जो भी वीडियो होगा वो VLC मीडिया प्लेयर पे प्ले हो जाएगा अभी, ठीक। देखते रहिए अभी कैसे प्ले होता है। आपके सामने ये वीडियो ओपन होगा, अभी ये कुछ ही सेकंड में प्ले होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा उसको करता है लोडिंग। 8 मिनट और 32 सेकंड का ये वीडियो है और ये तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये वीडियो चल रहा है आप लोग का, ठीक है। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आपने देखा कि कैसे किसी भी वीडियो को आप यहाँ प्ले कर सकते हैं और कैसे आप इस पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बेस्ट तरीका है काम करने का। हाइपरलिंक पर अब मैं कुछ चीज़ें आपको और बताने वाला हूँ। आपसे अगर कोई बोलता है कि आपकी कोई कंपनी है और आपको कंपनी का यहाँ पर वेबसाइट लॉन्च करना है और उस पे क्लिक करके ही आपका वेबसाइट ओपन हो जाए, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा एक सेंटर है, नाम है गोल्डन फाउंडेशन एकेडमी, जो कि सुल्तानपुर में है, क्योंकि मैं सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूँ और जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ सेंटर में GFA नाम है उस सेंटर का। और उसका वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लाकर। वेबसाइट को लाने के लिए आपको इंसर्ट पे आना है और हाइपरलिंक पे क्लिक कर देना है। हाइपरलिंक पर आप लोग आएंगे, नीचे अगर आपको एड्रेस पता है तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपने लिखा www
जैसे आपने इतना लिख दिया, डॉट लगा दिया ना, तो पूरा पता ये खुद आपको दिखा देगा। और इससे पहले मैंने इस एड्रेस को यूज़ किया, इसलिए एड्रेस ये खुद से आ गया है। और एड्रेस देखिए, आप लोग देख सकते हैं gfaindian.com, ये खुद से लिख कर आ गया है। अब ऊपर आप डिस्प्ले में आप लोग चाहें तो सिर्फ लिख दीजिएगा विजिट GFA। ठीक है, आप इस तरह से कोई भी मैसेज चाहें तो लिख सकते हैं। और फाइनली जब आप इसको ओके करेंगे, तो बस इसको यूज़ करने के लिए आपके पास नेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप इसको ओपन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो मेरे पास नेट कनेक्शन देखिए जुड़ा हुआ है, तभी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप लोग इसको एक बार क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा यस, क्योंकि पूछ रहा है कि आपको प्रोसीड आगे करना है, आप यस करा दीजिएगा। जैसे आप यस कराएंगे, अब देखिएगा यहाँ पर एक बार फिर से मैं यस कर देता हूँ। इसके अंदर की जो भी साइट होगी वो अभी ओपन हो जाएगा। एक ब्राउज़र ओपन हो गया है और यहाँ पर देख सकते हैं gfaindian.com लिख कर भी आ गया है। इस एरिया को हम बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ के ओनर का। ओनर का नाम है एडवोकेट इश्तियाक खान सर। ठीक है, वो सेंटर के ओनर हैं। उनका ईमेल आईडी आपको दिखेगा सेंटर का। आपको अगर इसमें कुछ भी डिस्प्ले करना है, यहाँ पर सेंटर्स की कुछ फ़ोटोज़ हैं, हम लोग के फंक्शन होते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है, ये ऑनर सेंटर के एडवोकेट इश्तियाक सर, ठीक है, इनका नाम है। और इनकम टैक्स का पूरा काम ये सिखाते भी हैं। तो अगर आप लोग जो है सुल्तानपुर से हैं, तो एक बार सेंटर पे विजिट करिए, जो लोग सेंटर पे इस बार नहीं आए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे पैकेज हैं, जैसे कि इश्तियाक सर, ये तो मैं ही हूँ। ठीक है, और ये सोनाली मैम, बाकी बहुत सारे स्टाफ इसमें आपको मिलेंगे। तो एक वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं आपको हाइपरलिंक पढ़ा रहा हूँ, इसलिए अभी इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए तो क्लोज करने के बाद फाइनली आपने देखा कि हाइपरलिंक का यूज़ कैसे आपको करना है। अब इस पर देखिए क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन ये आता है कि कोई पूछ ले कि अगर मुझे किसी साइट का लिंक ना पता हो या मुझे एड्रेस ना पता हो, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए। तब मैं आपको उसके लिए एक सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, सोल्यूशन मेरा ये होगा कि आप पहले से आप उस लिंक को ओपन कर लीजिए जो आपको चाहिए। जैसे कि अगर आपने लिख दिया हेडिंग के रूप में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, आपने जैसे इसको लिख दिया। इसको लिखने के बाद अब यहाँ पर मैं किसी भी लिंक पर एक बार क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक, जैसे कि आपने इस पर क्लिक कर दिया, सपोज दैट। अब इस पर क्लिक करते ही इसके अंदर का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिएगा एक वेब पेज ओपन होने वाला है। वो नेट के ऊपर है कि नेट आपका कितना फास्ट चलता है, कितना स्लो चलता है। ठीक, ये सब नेट के ऊपर होता है सब कुछ। अब देखिए आपके पास ये पूरा पेज ओपन हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी एक्सेल ओपन करूं और जब मैं लिंक पे क्लिक करूं, तो ये सीधे यही पन्ना आपको ओपन करके दिखा दे। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको कुछ करना है, तो इस पूरे वेब पेज का जो ऊपर का एड्रेस आपको नजर आ रहा है, जो कि इसका होता है URL, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आप ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद कंट्रोल C कीबोर्ड से प्रेस करिए, कंट्रोल+C कॉपी होता है। कंट्रोल+C कॉपी करने के बाद आप सीधे एक्सेल पर आइएगा और आप लिंक्स पे क्लिक कर दीजिएगा और इस एड्रेस पे आप कंट्रोल+V करके इसको पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ये पूरा वहां का पता पेस्ट हो चुका है। अब ऊपर हेडिंग के रूप में आप लिख दीजिएगा कंप्यूटर, या आपको जो भी हेडिंग देना है, जैसे कि कंप्यूटर बेसिक या बेसिक ऑफ कंप्यूटर या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, आपको जो भी हेडिंग देना है आप दे दीजिएगा, देकर ओके कर दीजिएगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो सीधे वही पेज ओपन होगा, लेकिन उसको ओपन करने से पहले मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, बंद करने से क्या होगा, जिससे आपको पता रहे कि हाँ रियल में वो काम कर रहा है। तो जब आप लोग एक बार इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपके पास अगर नेट कनेक्शन होगा, तभी वो ऑनलाइन इसको ओपन करके आपको दिखा पाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 10 सेकंड में ये ओपन करके आपको खुद वो वेब पेज पे पहुंचा देगा। हाइपरलिंक एक अच्छा टॉपिक है, क्योंकि बिजनेस में, कंपनी में है, हाइपरलिंक का बहुत बड़े लेवल पे काम होता है। ठीक है, जिसको आप लोग को अच्छे से आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये फाइल को ओपन कर दिया है और सीधे ही आपको उसी वेब पेज पे पहुंचा कर आपको ये दिखा भी रहा है। इससे आपका टाइम बचता है और आप परफेक्ट काम हाइपरलिंक की मदद से कर भी सकते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। जब आप इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, तो फिर से आप लोग एक्सेल पे पहुंच जाएंगे। अभी आपने हाइपरलिंक में जो पढ़ा था वो आपका पहला लेवल था, और जिसका नाम था एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज का। आई होप आप लोग अच्छे से इसको समझ लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन का नाम है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये क्या है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले इसको मैं यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ और इन सबको मैं कर देता हूँ। देखिए, इन सबको आपको हटाना है, तो आप यहाँ से सबको करेंगे सिलेक्ट।
किसी के ऊपर मत करिएगा, आप यहाँ से करिएगा वरना ये लिंक को ओपन कर देगा। ठीक है, फिर से आप कीबोर्ड से प्रेस करिए डिलीट, तो इससे आपका पूरा लिंक यहाँ पे हो जाएगा डिलीट। ठीक है, अब मुझे इस पे ये काम करना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑल रिकॉर्ड करके एक शीट बना है और बगल में आपको बहुत सारे शीट यहाँ पर दिखा रहे होंगे जो आपने इससे पहले के वीडियो में देखा था, ये सब आपने पढ़ा था उसमें क्योंकि। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन देखिए आपको दिखा रहा है। इससे पहले के वीडियो में आपने इसको कंप्लीट किया था, उसके पहले के वीडियो में आपने डायनामिक चार्ट पढ़ा था। ठीक है, तो अच्छे से आपको ये सब आ गया होगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी आपका शीट यहाँ पे बना हुआ है इन सब का मुझे एक लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी यहाँ पे, जिस पर मैं क्लिक करके सीधे मैं उसी शीट पे पहुंच जाऊं। ठीक है, तो मुझे सारी शीट का एक रेफरेंस शीट 1 पे देना है, जिस पर क्लिक करते ही मैं सीधे उस शीट पे पहुंचूं जिस शीट पे मुझे जाना है। तो इसके लिए आपकी हेल्प करेगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, जो कि लिंक का दूसरा पार्ट था। इसको बनाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात है कि आप इसमें यूज करेंगे शेप का। ठीक है, अगर अच्छे से इसको करना है तो आप व्यू पर आइए और ग्रेडियंट्स को रिमूव कर दीजिएगा। देखिए ग्रेडियंट्स आपका यहाँ पे अभी रिमूव हो जाएगा, जिससे आपको ये ऐसे दिखेगा। आप इंसर्ट पर आएंगे, आप एक बार गिन लीजिए कि कितने आपके पास शीट हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो लगभग आपके 7 यहाँ पे शीट हैं और इसको जोड़कर आपके 8 हो गए हैं, तो लगभग 7 है आपके। इंसर्ट में आप लोग शेप पर आएंगे और शेप पर आप यहाँ पे जो भी शेप चाहेंगे आप बना दीजिएगा। जैसे कि आपने शेप दे दिया राउंडेड रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 7 शीट हैं, तो आप यहाँ पर इतना इतना मार्जिन दीजिएगा और इसी के मैं 7 बार कॉपी कर देता हूँ। आप कॉपी करने के लिए पता होगा सभी को, आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल और इसकी कॉपी ड्रैग करके आप कर सकते हैं। तो जब भी आप कॉपी किया करिए आप शॉर्टकट की का यूज़ किया करिए। ठीक है, इससे आपका इजी काम होगा। फिर आप एक रो नीचे भी ड्रैग कर दीजिएगा, सब उसी क्रम में होना चाहिए, उसी बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, फिर ये कुल 6 हो गया है, अभी एक बाकी है, तो आप एक नीचे ला के रख दीजिएगा, यहाँ पे रख दीजिएगा और अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आपको कलर सबका देना है तो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल और सारे बॉक्स पे आप एक एक करके क्लिक करते चलिए। ये सबको मल्टीपल काम कर दिया। गो टू फॉर्मेट और आपको जो भी कलर देना है आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर देना होगा दे दीजिएगा। कलर देने के बाद अब मुझे इसके अंदर लिखना है। ठीक है, अब इसमें आप लोग को देखिए क्या क्या लिखना है। यहाँ पे मेन रिपोर्ट है, यहाँ पर जो है एडवांस कॉलम चार्ट है, कॉलम प्लस लाइन चार्ट है। तो अभी ये सब मुझे नहीं लिखना, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि आपने नाम दे दिया इसका शीट 1, तो जब आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो ये खुद से लिखना शुरू कर देगा, क्योंकि जब मैं लिख रहा हूँ तो कलर इसका जो है वाइट हो रहा है। ठीक है, अब इसको मैं बाद में ठीक करूंगा, अभी आप इस तरह से लिख दीजिए शीट नंबर 2 इसको कर दीजिएगा और यहाँ पे आप लिखेंगे शीट 3। जब भी लिखा करिए पहला अक्षर कैपिटल बाकी सब स्मॉल। तो मैं शिफ्ट के साथ एस टाइप कर रहा हूँ, जैसे एस कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल में आपको लिखना है। ठीक है, तो आप बस क्लिक करिए और लिखना आप शुरू करेंगे तो ये अंदर वो राइट करता रहेगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप शीट नंबर यहाँ पे कर देंगे 6 और लास्ट में आप कर देंगे शीट नंबर 7। ठीक है, तो इतना आपको करना है। अब मुझे इसको और अच्छा करना है तो आप सबको फिर से कंट्रोल की मदद से करेंगे सिलेक्ट ऑल, यहाँ से गो टू फॉर्मेट। पहले तो होम पर आकर आप साइज को बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, फॉन्ट साइज और अच्छा लगेगा। आप सबको कर देंगे मिडिल पे, सेंटर पे देखिए और अच्छा लग रहा। आप आइए फॉर्मेट पर, यहाँ पर टेक्स्ट पे आप जाके कलर चेंज कर दीजिएगा। ये है उसका आउटलाइन जो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई ग्लो देना है तो आप यहाँ पे ग्लो भी दे सकते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा लुक और अच्छा आपको दिखेगा। शीट 1 शीट 2 शीट 3 करके आपको 7 शीट दिखा रहा है, तो मैं पहले शीट को छोड़ के बाकी सारी शीट का मैंने शीट 1 2 3 करके नाम दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जब आप शीट 1 पे क्लिक करिए तो ये सीधे आपको शीट 1 पे यहाँ पे पहुँचा दे मेन रिपोर्ट पे। तो इस पर आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे और बॉक्स पे क्लिक करते ही ठीक है आप इस पे क्लिक करिएगा और आप सीधे जाएंगे इंसर्ट पे और आपको मिलेगा लिंक्स। लिंक्स पे आप क्लिक करिए क्योंकि अब आपको पढ़ना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। यहाँ पर जाने के बाद देख सकते हैं आपके पास नीचे जितने भी नाम दिख रहे हैं ये सब आपकी शीट के नाम है जो ओपन करके रखे गए हैं। आप लोग इस पे क्लिक करके आपको मेन रिपोर्ट पे आना है, तो यहाँ पर मेन रिपोर्ट पे क्लिक करके बस आपको ओके कर देना है। ध्यान से देखिएगा, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है, मेन रिपोर्ट पे आप क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। तो इसका पता आपने दे दिया। इसी तरह से तेजी से आप हर एक का पता देते रहिए। शीट नंबर 2 पे आपको आना है। शीट नंबर 2 आपका एडवांस कॉलम चार्ट आपको दिख रहा है, तो आप बस क्लिक करके ओके करिए। फिर इसका पता आप दे देंगे कॉलम प्लस लाइन चार्ट। फिर शीट नंबर 4 का पता आप शीट नंबर 4 के साथ देंगे। पता इसमें गलत ना हो वरना फिर आपका हाइपरलिंक परफेक्ट काम नहीं कर पाएगा, उसमें आपको दिक्कत होगी। एडवांस स्केटर चार्ट को आपने ओके कर दिया। फिर शीट नंबर 6 पे आपने क्लिक किया, गो टू लिंक्स। फिर आपने डायनामिक चार्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर आप इसको ओके कर देंगे। फिर आपका एक चार्ट बाकी है,
आप लिंक्स पर आएंगे और स्पार्क लाइन चार्ट पे आप क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। तो लगभग आपने हर एक शीट का यहाँ पर पता दे दिया है। जिस शीट पे आप क्लिक करेंगे ये सीधे आपको उसी शीट पे पहुंचाएगा। जैसे आप लोग पहले शीट पर हैं, अगर आप शीट नंबर 7 पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको आखिरी शीट पे देखिए पहुंचा दिया। और पहली शीट पे आने के लिए फिर से आपको यहाँ से पहली शीट पे आना पड़ेगा, तब ये आपको पहुंचा रहा है। अब मैं चाहता हूँ जब आप किसी भी शीट पे क्लिक करें तो शीट पे ये आपको पहुंचाए, लेकिन साथ में यहाँ पर एक और मैं शेप बना दूं जिस पे क्लिक करते ही ये फिर से आपको बैक में पहुंचा दे, ठीक है, पीछे। तो उसके लिए स्टार्टिंग का इतना मैं कर देता हूँ ब्लैंक। तो इतना आप लोग करेंगे सिलेक्ट, और कीबोर्ड से शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस। आप कंट्रोल प्लस करके इतना ब्लैंक यहाँ पे छोड़ सकते हैं। इंसर्ट पे आप लोग आएंगे और यहाँ पर आप शेप में फिर से आइए, और यहाँ पर आप होम का शेप दे सकते हैं या फिर आप बैक एरो का भी शेप दे सकते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा लगे कि आपको बैक आना है। तो आप इस एरो पे एक कलर दीजिएगा, ठीक, कलर। और आउटलाइन भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन पर आप यहाँ पे ग्लो भी इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा सा लुक भी इसका परफेक्ट आएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। अब आप शेप पे क्लिक करिए। ऐसे आप बाकी शीट पर भी चेक कर लीजिएगा कि बाकी शीट पे जगह होनी चाहिए। जैसे इस पर भी है, इस पे भी आपको मिल जाएगी, इस पर भी आपको साइड में मिल गया है, ठीक है, इस पे भी आपको यहाँ स्पेस मिल गया है। तो हर एक शीट पे जगह होनी चाहिए। काम कर, जैसे यहाँ पर जगह तो नहीं है, तो आप शुरू में कंट्रोल प्रेस करके जगह बना दीजिए जिससे आप यहाँ पर एरो दे सकें, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग्स। अब जो है आप फिर से आएंगे अपने सेकंड शीट पर जहाँ पर आपने इसको बना के रखा था, इस पे आप क्लिक करिए और आप जाएंगे इंसर्ट पे, और आपको फिर से लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको इसका पता पहले शीट का देना पड़ेगा। ऑल रिकॉर्ड पे आप क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। जैसे आप ओके करेंगे, अब आप ध्यान से देखिए, जब आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको शीट 1 पे पहुंचा दिया। ऐसे मुझे बाकी शीट का भी यही काम करना पड़ेगा। जब शीट 1 पे आएंगे तो ये आपको शीट 1 पे पहुंचा रहा है। अब आप इस पे देखिए, आप इस पे करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करिएगा, लेफ्ट क्लिक नहीं मिलेगा, राइट क्लिक करके आप कंट्रोल सी इसको कॉपी करिए। कंट्रोल सी कॉपी हो गया। अब आप बाकी जितने भी शीट हैं आप उनको इस तरह से पेस्ट कर करके उनको पोजीशन देते रहिए, कम से कम ये परफेक्ट आपको दिखेगा। आप जगह देखकर आप बॉक्स को यहाँ पर एरो को पेस्ट करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आएंगे कंट्रोल प्लस वी करके पेस्ट करिए, क्योंकि हाइपरलिंक का पता सिर्फ एक ही रहेगा जो आपको शीट 1 पे पहुंचाएगा। इसलिए आप लिंक्स का यूज करके ही तब आप जो है बाकी शीट पे पेस्ट करिएगा, इससे आपका टाइम बचेगा। अब आप जब भी जिस शीट पे क्लिक करेंगे आप इस एरो पे क्लिक करिए तो ये आपको सीधे पहुंचाएगा शीट नंबर 1 पे। आप जिस शीट पे क्लिक करेंगे शीट 5 पहुंचा दिया आपको, जिसका नाम है एडवांस स्केटर चार्ट। आप क्लिक करेंगे, ये आपका शीट 1 आ गया। ये आपका शीट 4 बैक आ गए, ये आपका शीट 5 फिर यहाँ से बैक आ गए, ठीक है। तो देखिए इतना काम आपका फास्ट होगा। तो हाइपरलिंक का ये दूसरा तरीका है रियल काम करने का। ऐसा भी लोग तरीका यूज करते हैं लाइफ में, ठीक है। तो आपको जिस शीट पे जाना है आप बेस फ्री होकर आप देखिए साथ जा सकते हैं इसको, ठीक है। ये भी एक अच्छा टाइप। अब जो है हाइपरलिंक का ये आपका था दूसरा स्टेज। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा लेवल, नाम है जिसका क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का यूज वैसे ज्यादा कहीं होता नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में भी। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एक ठो। आप जैसे नीचे आते हैं यहाँ पर, मुझे क्या करना है, जब मैं इस लिंक पर क्लिक करूं, जब आप लोग इस लिंक पे क्लिक करें इसको, बल्कि मैं यहां तक कर देता हूं मर्ज, जिससे एक में आपको सब कुछ दिखे, ठीक है, एक ही में। अब मैं चाहता हूं कि जब आप लोग इस पे क्लिक करें तो एक नया वर्कबुक ओपन हो जिस पर आपको कोई नया काम करना पड़े शुरू से एकदम, ठीक है। तो नाम देखिए इसका क्या है, जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे गो टू इंसर्ट और लिंक पे क्लिक करिएगा। नाम इसका क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब कि इसमें ये आपसे बोलेगा कि आपका लोकेशन पहले से नहीं रहेगा, आपके फाइल का नाम पहले से नहीं रहेगा, इसको आपको बाद में देना पड़ेगा। तो एक तरह से आपको ऐसा फाइल का लिंक क्रिएट करना है जो अभी तक बना ही ना हो, ठीक है। ऊपर वाले में और इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें हम लोग उन फाइल को उठाते हैं जो फाइल पहले से बनी होती है, आप उसी का लिंक दे सकते हैं। और इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें आपको ऐसा लिंक क्रिएट करना है जो फाइल अभी तक बनी ही ना हो, जिसको आपको अभी बना के लिंक अभी के अभी क्रिएट करना पड़े। तो फिर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, आपको देना है नेम ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट। ये तो डिस्प्ले नाम है जो आपने अभी लिखा है, जो आपको यहाँ दिख रहा है। अब आपको अपने एक्सेल का नाम देना पड़ेगा, लेकिन नाम देते समय, नाम देने से पहले आप एक काम करिए,
आप चेंज पर आएंगे और यहाँ पर जाकर आप कम से कम लोकेशन आपको जो भी देना है आप दे सकते हैं। जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो लास्ट फ़ोल्डर था ना वही आपको दिखा रहा है। मुझे इसको डेस्कटॉप पे लाना है। डेस्कटॉप पे आप क्लिक करके आपको फ़ाइल का नाम देना है, आप नाम यहाँ पर दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप जब ओके कर देंगे तो देख सकते हैं बिना नाम दिए ये ओके नहीं कर रहा है। तो एक नाम चलिए मैं दे ही देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने नाम दे दिया डेमो क्लास, ठीक है। नाम आप कुछ भी दे दीजिएगा। नाम देने के बाद जब आप ओके करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको लोकेशन दिखा रहा है और आगे क्लास डॉट एस टी एम दिखा रहा है, क्योंकि ये जो डॉट एस टी एम है ये होता है लैंग्वेज एच टी एम एल, ठीक है। इसलिए एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट एक्सएल एस एक्स, ठीक है। आप लोग को पता होगा एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट एक्सएल एस एक्स। इससे जो डॉट एस टी एम है ना इसको हटाकर डॉट एक्सएल एक्स आपको लिखना है लास्ट में। अगर आप लोग इसको भूल गए तो फिर आपका ये एक्सेल में ओपन ना होकर ये ओपन होगा एचटीएमएल फॉर्मेट में, जो कि गलत होगा। इसको आपको एक्सेल में ओपन करना है, इसलिए डॉट एक्सएलएसएक्स लिखना पड़ेगा। नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपको एडिटिंग कब करना है, एडिट न्यू डॉक्यूमेंट लेटर या एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, कि जब आप ओके करें तो आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए या फिर जब आप क्लिक करें तब ओपन हो। तो अभी मैं चाहूंगा कि जब मैं क्लिक करूं तो ओपन हो। तो आप क्लिक करेंगे पहले वाले पर और इसको अब जाके करिए ओके। तो देखिएगा ये नीले में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये लिंक में आपका बदल गया। आप साइज को आप दोबारा यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। जब आप लोग इस पे क्लिक करेंगे एक बार और, जब आप इसको मिनिमाइज करेंगे, इसको भी करता हूँ मैं मिनिमाइज, इसको भी मिनिमाइज, यहाँ पे देखिएगा डेमो क्लास के रूप में इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। डेमो क्लास के रूप में एक आपका एक्सेल का फाइल बन चुका है, लेकिन अभी ये पूरा ब्लैंक होगा। लेकिन इसको मैं ओपन करूँगा सीधे यहाँ से, ठीक है। जब आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिएगा सीधे वही एक्सेल का फाइल ओपन होगा जो अभी आपने बना के रखा था, ठीक है। तो क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का वैसे कुछ खास काम होता नहीं है, लेकिन अगर नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है तो आप इतना जान सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे इंटरव्यू के समय तो आप उसको बता सकें, ठीक है। अब आपका जो लास्ट स्टेज है जिसका नाम है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का देखिए यूज़ क्या है और ये आपके क्या काम आएगा। तो हाइपरलिंक का ये आपका आज का लास्ट टॉपिक होगा जिसका नाम है ईमेल एड्रेस का। इसको पढ़ने के लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ कि आपके पास ऑनलाइन कनेक्शन होना चाहिए आपके सिस्टम पे। दूसरी चीज़, आपके पास इसको पढ़ने के लिए आपका खुद का आउटलुक आईडी होना चाहिए। आउटलुक आईडी देखिए क्या है और आउटलुक आईडी कैसे बनता है, इसको तो मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा आउटलुक आईडी बना है और इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा लास्ट में, ठीक है। जब टाइम उसमें मिलेगा मुझे वीडियोस में तब बताऊंगा कि आउटलुक आईडी कैसे बनता है और आउटलुक आईडी पे कैसे आपको वर्क करना है। अभी के लिए आप देखिए ध्यान से कि आपको इसमें क्या करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं खुद का नाम टाइप कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने खुद का नाम टाइप किया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नाम पे एक ऐसा लिंक क्रिएट करूँ कि जब मैं अपने नाम पे क्लिक कर दूँ तो डायरेक्टली एक मैसेज ओपन हो जिस पर मैं अपने को ही कुछ ना कुछ भेज दूँ। सोचिए दोस्तों, आप इसका यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, मैं आपको अब इसका यूज़ करके बताता हूँ। आपके पास कुछ ऐसा डेटा है, आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा बना के रखा गया है और बॉस ने बोल दिया कि आपको उन एम्प्लॉयज़ के नाम पर ऐसा लिंक क्रिएट करना है कि जिस नाम पे आप लोग क्लिक करें सीधे उसी का जीमेल ओपन हो और जिसको आप मैसेज करके उसके आईडी पर पहुंचा सकें, ठीक है। इसी यहाँ पर मेरे पास और नाम तो नहीं है, इसी में खुद को ही मैसेज भेज सकता हूँ, ठीक है, और इसी पर मैं आपको समझा सकता हूँ। तो आप नाम पे क्लिक कर दीजिएगा और आप जाएंगे लिंक पर। यहाँ पर आपको मिलेगा ईमेल एड्रेस। यहाँ पर मुझे देखिए करना क्या है, ईमेल एड्रेस में, और यहाँ पर आपको मिलेगा सब्जेक्ट। ईमेल एड्रेस में देखिए आपको करना क्या है, आपको आपका ईमेल आईडी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास 10 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है तो आपको उन 10 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड का जीमेल आईडी पता होना चाहिए, ईमेल आईडी, ठीक है। अगर ईमेल आईडी पता होगा तभी आप आईडी दे सकते हैं। जैसे मेरा आईडी है, मैं टाइप करूंगा www डॉट, सॉरी ये तो ईमेल आईडी टाइप करने का तरीका क्या है, मेरा आईडी है जैसे कि एहसन अजीज 777@gmail.com, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जीमेल आईडी टाइप कर सकते हैं या फिर आप अपना आउटलुक आईडी यहाँ पर दे सकते हैं। जब भी आप लोग आईडी टाइप करेंगे तो यहाँ पर मेल टू लिखकर वो खुद आ जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। नीचे आपको वो ईमेल एड्रेस दिख रहे होंगे जो मैंने इससे पहले
क्लास में पढ़ाते समय यूज़ किए हैं, ठीक है, इसीलिए आपको ये सब दिख रहा है। मुझे अभी खुद के आईडी पर इसको भेजना है। डिस्प्ले में आपका नाम आएगा। अगर आपको कोई स्क्रीन टिप देना है तो आप दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पोस्ट देना है कि इनकी पोस्ट क्या है, तो मैंने दे दिया अकाउंटेंट, ठीक है, तो आप स्क्रीन टिप में दे सकते हैं इनकी पोस्ट, आप ओके कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। अब जो नाम था वो लिंक में कन्वर्ट हो गया है, जब माउस को यहाँ पे छोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर अकाउंटेंट। एक तरह से ये नोट्स का काम करता है जो आपको दिखाता है। अब सोचिए जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे नाम पे, तो सीधे अभी एक आउटलुक मैसेज बॉक्स ओपन होगा। ये आपका आउटलुक मैसेज बॉक्स है। कम से कम जिस नाम पर आपने अभी पता दिया था आईडी का, जीमेल का, आप उनको कुछ ना कुछ भेज सकते हैं अभी के अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम का मतलब है कि जो भेज रहा है। जैसे ये ऊपर की मेरी खुद की आउटलुक आईडी है, और टू का मतलब कि जिसको मुझे भेजना है, मैंने वहां पर खुद का पता दिया था, इसे मैं खुद को भेजूंगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने दे दिया फाइल। आप सब्जेक्ट में जो देना चाहें दे सकते हैं। अब आप लोग नीचे आएंगे। अब जैसे मुझे खुद को कोई इंसर्ट करके भेजना है फाइल, टेबल या पिक्चर या लिंक या कुछ भी, ठीक है, तो चलिए काम करता हूँ। मैं खुद को एक फाइल भेजकर आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि मेरे जीमेल पर वो आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो कुछ ना कुछ एरर होगा, ठीक है, जो आपको दिखा सकता है। तो अभी के लिए यहाँ पे बहुत सारी फाइल आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 to 5 मेल मर्ज को ही मैं उठाता हूँ अभी, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर ओपन। तो अभी ये फाइल अभी लोडिंग लेगा। लोडिंग जब ये ले लेगा, ये 21.99 KB का है, और तब जाके आप इसको यहाँ पे सेंड कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे इसको सेंड कर देंगे, सेंड करने के बाद आपने अपने आउटलुक आईडी से इसको सेंड कर दिया है। अब बस मुझे चेक करना है कि मेरे पास ये गया कि नहीं गया, ठीक है। एक बार इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। इसको भी मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ अपना जीमेल अकाउंट। अब यहाँ पे गौर करिएगा, मेरा आईडी पहले से ओपन था, इसलिए ऊपर देख सकते हैं नाम आ गया, और आपने नोटिस किया होगा फाइल करके आपको दिखा रहा है। जब फाइल पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट में फाइल दिया था, क्योंकि ठीक है। अब यहाँ पे फिर से समझ लीजिए 4 to 5 मेल मर्ज करके आपको दिखा रहा होगा। इससे ये भी नहीं कह सकते कि मैंने फाइल चेंज कर दिया, मैंने फाइल यही रखा था जो आपको दिख रहा है अभी, ठीक है। और जब आप लोग इसको क्लिक कर देंगे तो ये फाइल देखिए ओपन हो गया है। ये है मेथड में मेल मर्ज की। मेल मर्ज का आपको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि क्लास में पढ़ाते रहते हैं एडवांस लेवल पे, और रियल काम अगर आपको सीखना है तो आपको मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा, और इस पर आपको मैं काफ़ी कुछ सिखा सकता हूँ लाइव में, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ मैं आपको ये चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि इंसर्ट टैब लगभग आपका ख़त्म हो गया है। आगे इन सब ऑप्शन का यूज़ मैं आपको आगे बता दूंगा, क्योंकि इन सब के ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं। जैसे कि हेडर फुटर मैं आपको आगे बता दूंगा, वर्ड भी आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं शुरू करूँगा पेज लेआउट, क्योंकि पेज लेआउट एक टफ मेनू बार होता है, और बहुत जल्दी आप लोग पहुंचने वाले हैं फार्मूलाज पे। फार्मूलाज की मेरे बहुत सारी वीडियो बनेंगी, क्योंकि फार्मूला कई वीडियो में ख़त्म होगा। कम से कम 15-20 वीडियो तो फार्मूला मेनू बार में ही चला जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले आपको बताने हैं और रियल काम आपको सिखाना है। ऐसे आगे भी मेनू बार आपके चलेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट तक लगभग हो गया है, तो आगे के लिए आपको तैयार होना है पेज लेआउट। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट किया करिए, और कोई भी कमी लगे तो कमेंट में बताया करिए, जिससे मैं उसको दूर कर सकूं, ठीक है। वीडियो देखने का आप सभी का शुक्रिया।